दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपका विदेश यात्रा का योग बनाते हैं आपकी कुंडली में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो इसके कारक बनते हैं। उनमें से शुक्र और राहु ऐसे ग्रह हैं जो विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। कुंडली के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का विदेश यात्रा का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। साथ ही योग होने के बावजूद यदि ग्रह गोचर की स्थिति यानी ट्रांजिट में ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो इसके संदर्भ में कुछ परेशानी, कठिनाई या विलंब देखा जा सकता है। इसके अलावा कई लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी विदेश यात्रा योग करते हैं, विदेश यात्रा में जाते हैं। इसके अलावा 2024 में जिन राशियों का योग बनने जा रहा है वो हम समझेंगे। साथ ही अन्य राशियों के बारे में भी समझेंगे कि उनको किस प्रकार संघर्ष या उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। तो कुंडली का यदि 12वां भाग जाने तो वो विदेश यात्रा या आपके बर्थ प्लेस के बाहर का जो है स्थान को दर्शाता है। इसके अलावा आपका चतुर्थ भाव होता है वो विदेश यात्रा में बसने का, और नवम भाव आपका लंबी दूरी का यात्रा का बताता है। तो अगर भाव के स्वामी या ये भाव एक साथ अगर किसी के साथ कुंडली में योग बनाते हैं और साथ ही ग्रह गोचर की स्थिति भी इसी अनुसार हो तो अब निश्चित तौर से मान लीजिए आपका विदेश यात्रा का योग जरूर बनता है। इसके अलावा अगर हम 12 राशियों में बात करें तो उनमें से जो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रबल योग बनने जा रहा है 2024 में विदेश यात्रा का। तो इनमें से जो प्रमुख राशियां वो है मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो इनका तो विदेश यात्रा योग जरूर बनेगा। बाकी अन्य राशियों किस प्रकार योग बनेगा, स्मूथ रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, ये आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि किन ग्रहों के कारण इसका जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो लंबी दूरी के ग्रह होते हैं जिसमें से राहु, केतु, बृहस्पति और शनि हैं, इनका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो अगर ये कुंडली में आपके फेवर में बैठे हैं तो आपको विदेश यात्रा का योग जरूर कराने में मदद करेंगे, अन्यथा ये कोई ना कोई रुकावट आपके मार्ग में डालते रहेंगे। साथ ही यदि आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह बैठे तो आप ये मानकर चलिए कि आपके प्रयास जो है वो एक बार में संभव नहीं हो पाएगा। कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिन राशियों का योग बनेगा किस प्रकार बनेगा, बाकी अन्य राशियों के लिए कैसा योग बनने जा रहा है। शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि की जैसे मैंने बताया कि 2024 में प्रबल योग बन रहा है विदेश यात्रा का। वो इस प्रकार है, देखिए आपके द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लगन भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। और शुरुआत जो आपके नए साल की होने जा रही है आपके लग्नेश आपके नवम भाव में बैठकर करने जा रही हैं। एक अच्छा योग बनना चाह रहा है। शुरुआत आपको इसके संदर्भ में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। खासकर 3 मई से पहले आपका विदेश यात्रा का योग जो है बहुत ही ज्यादा प्रबल है कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन भाव में ही गोचर करेंगे। खासकर यदि इसके संदर्भ में आप प्रयास करने के बावजूद भी बार बार रुकावट देखने को मिल रहा है तो आप धैर्य से काम ले, शांत रहे। 31 दिसंबर के बाद अब तक आपकी जो भी रुकावट है वो सब दूर हो जाएगी। बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया 3 मई के तक आपका जो है बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। उसके बाद बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो उसके बाद भी योग जो है आपका जस का तस बना रहेगा, लेकिन काफ़ी संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो भी मई के बाद देखेंगे कि वो भी समस्या दूर होती जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शुरुआत और मध्य 2024 के बाद और अंत तक हम देखें तो आपके लिए विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रयास में आप कोई कमी ना छोड़ें। जैसे मैंने बताया कि अभी बृहस्पति वक्री अवस्था में है, तो जब वो मार्गी होंगे 31 दिसंबर के बाद धीरे धीरे आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे, स्वतः खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कई बार गलत जगह में आप फंस सकते हैं। खासकर उच्च शिक्षा के लिए, मैनेजमेंट स्टडी के लिए, या आप कुछ डॉक्टरेट करने या PhD करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के आप एडमिशन के लिए प्रयास करें, क्योंकि कई गलत जगह या कुछ गलत फेक प्रॉमिस में आप फंस सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन कुल मिला की जो स्थिति है 2024 में आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की यदि बात करें तो जैसे मैंने बताया इनका भी प्रबल योग बन रहा है। देखिए द्वादश भाव में बृहस्पति इनके गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा इनके नवम भाव के स्वामी दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं।
तो ये कुछ अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। आपके जो राहु है आपके एकादश भाव में गोचर करें जो लाभ की स्थिति में है, और शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आप कार्यक्षेत्र से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित आपके विदेश यात्रा का योग जरूर बनेगा। इसके अलावा जैसे ही आपको मैंने बताया कि आप नए वर्ष में प्रवेश करेंगे तो जो आपके लग्न शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठ के लगन में ही दृष्टि डालेंगे। नवंबर के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर कर ही रहे हैं। साथ ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो जो भी अब तक आपकी व्यवधान देख रहे हैं या कुछ गतिरोध देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे दूर होते नजर आएंगे। और इसके अलावा 3 मई के बाद ये योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब तक आपको जो कमी थी, थोड़ी बहुत आपकी जो बात आगे के लिए टल रही थी, आप देखेंगे कि उसमें गति पकड़ ली है और आपके जो भी आपके जो विदेश यात्रा के लिए जो भी अवरोध थे वो दूर हो गए हैं और धीरे धीरे स्वतः ही आपका मार्ग खुलना शुरू हो गया है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी यात्रा जो है बहुत ही स्मूथ है। तो 3 मई से पहले आपका जो यात्रा का योग है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रबल योग हम कह सकते हैं कि मध्य 2024 के बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है वृषभ राशि के जातकों के लिए। 2024 में विदेश यात्रा का खासकर कार्य क्षेत्र से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित आपकी यात्रा रह सकती है और ये यात्रा आपकी पूर्ण सफल रहेगी, साथ ही आपको लाभ प्राप्त करेगी। यदि आप सोच समझ के सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने काम में पूरी तरीके से तत्पर और पूरी तरीके से गंभीरता नजर आ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको ना सिर्फ इससे लाभ प्राप्त होगा बल्कि आपका स्टेटस भी बहुत इंप्रूव होगा। खासकर मध्य 2024 के बाद की स्थिति आपके फेवर में नजर आ रही है, तो इसका भरपूर फायदा उठाए। अपनी मेहनत संघर्ष में कोई कमी ना रखे, ईमानदारी जरूर बरतें। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की यदि बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इनका भी योग बहुत अच्छा बन रहा है, प्रबल बन रहा है, क्योंकि इनके जो द्वादश भाव के स्वामी है शुक्र, आप ये देखेंगे इनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो नए वर्ष की शुरुआत इस प्रकार हो रही है और छठे भाव में बैठ के इनकी दृष्टि द्वादश भाव में रहेगी। तो शुरुआत कह सकते हैं कि आपको इसके संदर्भ में कुछ शुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्थिति आपके फेवर में नजर आ रही है। लेकिन केतु की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है जो कि चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं, तो निश्चित तौर से परिवार से तो आप दूर जाएंगे ही, तो आप अपने जन्म स्थान से भी दूर आपको जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में बनती नजर आ रही है। इसके अलावा आपके नवम भाव में शनि बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर से लंबी दूरी की यात्रा तो जरूर कराएंगे। आप अब देखेंगे कि आप अगर विदेश में भी सेटल होने की प्लानिंग करें तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। अब बृहस्पति जैसे आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो अब ये भी हो सकता है कुछ ऐसा विवाह का प्रस्ताव आपको मिल जाए जो विदेश में ही सेटल हो, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। खासकर मध्य 2024 के बाद इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थिति अचानक आपके लाइफ में बनेंगी, जीवन में बनेंगी, जिसके कारण अचानक आपको जो है विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। तो ये जो है योग इस प्रकार का हम देख सकते हैं। तो परिवार में आपको दूर तो जाना ही पड़ेगा, तो वो चाहे अपने स्थान से दूर जाएं या अपने देश से दूर जाएं, लेकिन निश्चित तौर से मान लीजिए परिस्थिति आपके साथ बनने जा रही है। खासकर मई के बाद ये स्थिति और प्रबल हो जाएगी। इसके अलावा अब बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। देखिए इनके अगर हम विदेश यात्रा का योग करें तो कुछ उतार चढ़ाव के संदर्भ में देखने को मिल रहा है। खासकर द्वादश भाव के स्वामी इनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपको एक बूस्ट जरूर देंगे कि आप उसके लिए अप्लाई करें, गंभीरता दिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंट में कुछ कमी देख सकते हैं। साथ ही राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि विदेश में शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फाइनेंस की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो उसके संदर्भ में कुछ यात्रा का योग जरूर बन सकता है, लेकिन फिलहाल ये इतना मजबूत देखने को नहीं मिल रहा है। खासकर मई के बाद अगर हम बात करें तो कुछ संघर्ष या मेहनत के बाद आपका योग बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें काफ़ी संघर्ष विलंब देखा जा सकता है, बहुत से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो एकदम से हम कह नहीं सकते कि स्मूथ रहेगा, लेकिन आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि आपकी कुंडली में आपके ग्रह गोचर किसी भी आपके पक्ष में नहीं है तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा फिर विलंब देख सकते हैं। खासकर अगर आपकी कुछ पापी ग्रह की दशा चल रही है जो कि बिल्कुल विपरीत अवस्था में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ अवरोध मार्ग में देख सकते हैं। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की यदि बात करें तो द्वादश भाव के स्वामी जो है चंद्रमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गतिशील है। इसके अलावा आपके नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो एक प्रकार का आपको कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ सीरियसनेस, गंभीरता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात करें नए वर्ष की शुरुआत की, तो जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी जो है आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक प्रकार से स्थान परिवर्तन है।
है। तो हो सकता है कि आप शिक्षा के आधार पर या शिक्षा के आधार पर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास करें। आप प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपका मूड इससे उखड़ सकता है, बहुत जल्दी आप इससे मतलब कि आपका मन उच्चाट हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर कुछ पेशेंस या धैर्य की कमी देखी जा सकती है। तो जिसकी वजह से आप अपना प्लानिंग बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, और यही कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आप अपना जो काम है पूरी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीरियसनेस नहीं देख पाएंगे, और उसमें आप सफलता भी नहीं देख पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा परिवार का सपोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। फाइनेंस के लिए भी आप पूरी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ अरेंज तो कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि कई ऐसे मौके मिलेंगे कि जब आपको लगेगा कि आपका विदेश की यात्रा का योग जो है अब बन ही गया है, लेकिन किसी कारण कोई ना कोई रुकावट आपको देखने को मिल सकती है कि आपके खुद के भीतर एक प्रकार की गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, और जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएंगे। और एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपकी जो योजनाएं उसमें पानी फिरने का। अब बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि का एक प्रबल योग बनने जा रहा है 2024 में। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। इनके जो है सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और इनके सप्तमेश बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, और इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है। और द्वादश भाव के स्वामी जो सूर्य है शुरुआत करने जा रहे हैं आपके चतुर्भाव में। तो हो सकता है कि आपका विदेश में जो है रहने का, लंबे समय तक रहने का प्रोग्राम बने। साथ ही कुछ ऐसे विदेश में आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, कुछ बिजनेस से संबंधित प्रस्ताव मिल सकता है, व्यवसाय से संबंधित किसी, आप अगर गए तो लंबे समय के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लंबे समय के लिए रुकना पड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार का योग बन रहा है। अब आप देखेंगे 3 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति सप्तमेश आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो लंबी दूरी की यात्रा आपकी निरंतर चलती रहेगी। खासकर यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो आप ये मानकर चले कि आपको अब विदेश यात्रा बार बार करनी पड़ सकती है, मल्टीपल टाइम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। और विदेश यात्रा में बसने का भी बहुत अच्छे चांसेस आपको देखने को मिलेगा। ये शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है ये 3 मई से पहले, और मध्य 2024 की अगर हम बात करें तो उसके बाद भी ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको बार बार यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप वहाँ पे लंबे समय तक नहीं रहे तो फिर भी आपको कई बार आना जाना पड़ सकता है। तो 2024 में आप बिल्कुल तैयार है, काफ़ी मेहनत और काफ़ी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। हम बात करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की हम देखें तो द्वादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये स्थिति भी बनाते हैं आपकी विदेश यात्रा की, लेकिन परिणाम आपको आपके अपेक्षा अनुसार देखने को नहीं मिलेगा, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं इसके संदर्भ में। इसके अलावा अगर आप नवम भाव के स्वामी की बात करें बुध, तो आपके तृतीय भाव में गोचर करते नजर आ रहे हैं जो है वर्ष की शुरुआत में। सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और आपके तृतीय भाव और सप्तम भाव में राशि परिवर्तन है। तो यात्रा तो आपको जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन हो सकता है वो आसपास की यात्रा हो। विदेश यात्रा के लिए बहुत संघर्ष देखा जा सकता है, खासकर आप खुद ही आप उसको टालते नजर आ रहे हैं, आप खुद ही इसमें कुछ इंटरेस्ट लेते नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी दिलचस्पी जो है हम बात करें तो विदेश यात्रा में फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आपकी यात्राएं तो ज़रूर रहेंगी, आप आसपास की जो है स्थान के बाहर किसी यात्रा पे आप ज़रूर जा सकते हैं, ये तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब मध्य मई की बात करें तो जब आपका बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में रहेगी, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके भीतर कुछ एक गंभीरता देखी जा सकती है। आप प्रयास कर सकते हैं, साथ ही कुछ आपको इसके संदर्भ में रुकावट देखने को मिल रहा था या कुछ अवरोध देखने को मिल रहा था, उसमें भी काफ़ी कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको प्रयास में आप तेज़ी देख सकते हैं, कुछ गंभीरता दे सकते हैं। तो 3 मई के बाद 2024 को, यानी मध्य 2024 की बात करें तो हो सकता है कुछ दिलचस्पी या कुछ इंटरेस्ट ले विदेश यात्रा के लिए, लेकिन कुल मिला के फिलहाल स्थिति में काफ़ी संघर्ष देखा जा सकता है, रुकावट देखी जा सकती है। लेकिन मध्य 2024 के बाद स्थिति आपके पक्ष में होती नजर आ रही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बार प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जाने तो द्वादश भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, जो कि आपके लगन में गोचर करते नजर आ रहे हैं नए वर्ष की शुरुआत में। अब नवम भाव के स्वामी जो है चंद्रमा है, जो कि काफ़ी गतिशील ग्रह हैं, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। छठे भाव में बृहस्पति बैठकर द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो शनि बैठे, तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से विलंब आप देख सकते हैं, अवरोध देख सकते हैं, स्वास्थ्य कारण कुछ गिरावट देख सकती है, जिसकी वजह से कई यात्राएं आपको आगे के लिए टालनी पड़ सकती है। शनि आपको आपके फेवरेबल जो है नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ विलंब आपको देखने को मिलेगा।
आपको इसके संदर्भ में अगर आप प्रयास करें तो कुछ नुकसान या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन स्थिति आपके पक्ष में होती अभी नज़र नहीं आ रही है। कुछ विलंब देख सकते हैं। बृहस्पति की पोजीशन जैसे ही सही होती है, आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे परिणाम इसके संदर्भ में आपको सुनने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, ठहराव, स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। बहुत जल्दी जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे और जिसकी वजह से आप कोई भी प्लानिंग जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और जिससे यही कारण रहेगा कि आप एक जो है एक कांस्टेंट है लगातार प्रयास करने में पीछे रह सकते हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपकी यात्रा जो है, आप विदेश यात्रा के लिए जो भी आप प्रयास करें उसमें आप असफल हो सकता है, आगे के लिए टल सकती है। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का पहले अच्छे से ध्यान रखना है, उसको पहले आप दुरुस्त रखें, उसके बाद मानसिक तनाव से आपको दूर रहना है, और जो भी आपको खर्चे बने हुए हैं उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलें। जल्दी आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, खासकर मध्य 2024 के बाद आप देखेंगे कुछ अच्छी स्थिति। लेकिन फिलहाल विदेश यात्रा के लिए बहुत संघर्ष, और जो 2024 की जो समय आपके अनुकूल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद ही कुछ अच्छा परिणाम देख पाएंगे। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जानते हैं। तो धनु राशि की यदि बात करें तो द्वादश भाव में शुक्र गोचर करते नजर आएंगे वर्ष की शुरुआत में, और आपके लगन में ही जो शुरुआत होगी मंगल सूर्य बुध के साथ होगी। लग्नेश आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं, कुछ फेवरेबल देख सकते हैं। लेकिन आपको बेहतर स्थिति 3 मई के बाद, यानी जब आपके लग्नेश आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कुछ अच्छे संदर्भ, इसके संदर्भ में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप विदेश यात्रा अपनी पढ़ाई के आधार पर भी कर सकते हैं, कुछ उच्च शिक्षा के लिए, कुछ अन्य इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसके आधार पर भी आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। शुरुआत कुछ अच्छा किक आपको मिलेगा, कुछ अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसमें विलंब दिखाते हैं, कुछ आलस दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि मौका भी आपके हाथ से निकल गया है। उसके बाद कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन मई के बाद, मध्य 2024 के बाद की बात करें तो काफ़ी संघर्ष के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिति जो है वो आपके पक्ष में रहेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रयास करें या कितना कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं। जब तक आप भीतर से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपको बाहर विदेश यात्रा का आपकी जो भी प्लानिंग है वो पूरी तरीके से जो है बलहीन रहेगी, उसमें बल नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से उतनी सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और इसके संदर्भ में आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। पहले आप एक प्लानिंग प्रॉपर बना के चलें, कितना खर्चा हो तो उसके बारे में विचार करें, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आप इससे दूर रहें जब तक आप कॉन्फिडेंट महसूस ना करें। इसके अलावा 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि शुरुआत में कि मकर राशि का कुछ बेहतर योग बनने जा रहा है। द्वादश भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अब शुरुआत होगी नए वर्ष की। इसके अलावा आपके नवम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में राहु गोचर करने की बेहतरीन स्थिति है। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा में बसने का भी अगर आप प्रयास करें कई दिनों से, तो ये मौका अच्छा है। खासकर 31 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे मौके आपको देखने को मिलेगा। जो अब तक आपको रुकावट थी या अवरोध था, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो शुरुआत काफ़ी बेहतर रहने वाली है। और अगर हम 3 मई के बाद भी बात करें तो बृहस्पति आपके जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बैठ के वो आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे और लगन में डालेंगे, और आपके नवम भाव में डालेंगे, तो लंबी दूरी की यात्रा का योग तो बनेगा ही जरूर। और आप ये देख सकते हैं कि विदेश यात्रा का भी योग काफ़ी प्रबल बनने जा रहा है 2024 में आपके लिए। तो आपके मध्य अगर 2024 के पहले की बात करें और बाद की बात करें, तो दोनों प्रकार से स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। आपको अपने आलस्य से बचना होगा, और कई बार आप अपने मति भ्रम के कारण कुछ जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उससे आपको बचना होगा। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की यदि बात करें तो अभी आपका विदेश यात्रा योग में काफ़ी जो कह सकते हैं विलंब देख सकते हैं। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं देख पाएंगे। आपके द्वादश भाव के स्वामी आपके लग्नेश हैं, जो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी जो एक प्रकार से स्थिति को कम आकलन कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मोह भंग हो सकता है या आपकी दिलचस्पी खत्म हो सकती है। कुछ आलस के कारण भी आप कुछ इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर करें, तो हो सकता है कार्यक्षेत्र से कुछ आपको ऑफर मिले बाहर विदेश यात्रा में जाने का, लेकिन इसमें ये फिलहाल कुछ विलंब देख सकते हैं। बात अभी इतनी जल्दी बनती नजर नहीं आ रही। हालांकि आप अपने स्थान
स्थान से बाहर की यात्रा जरूर करेंगे, यानी आसपास की यात्रा तो जरूर करेंगे, बनती रहेगी। बृहस्पति जैसे ही आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ विलंब इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आप विदेश में बसने का प्रयास करें तो उसके लिए भी आपको काफ़ी स्ट्रगल या संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के स्थिति अभी आपके पक्ष में नज़र नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ग्रह का उपाय जरूर करना चाहिए। हमें आगे राशि 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि की यदि बात करें तो आपके द्वादश भाव में शनि गोचर करें जो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो कुछ एक प्रकार की लाभ की स्थिति बनते बनते कुछ नुकसान भी देख सकते हैं। साथ ही आपके नवम भाव में शुक्र तो गोचर करें, कुछ आपको एक प्रकार का स्थिति एक अचानक आपको देखने को मिल सकती है। लगन में राहु गोचर कर रहे हैं और चतुर्भाव के स्वामी जो बुध आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, कुछ इस प्रकार की शुरुआत देख सकते हैं। अब राहु आपके लगन में ही रहने वाले हैं, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में ही रहने वाले हैं, तो आप ये देखेंगे कि कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित है, या आपकी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, या किस अन्य कारण भी आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आगे टलती नजर आ रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपको जो है आपके पक्ष में परिणाम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपके मार्ग में अवरोध जरूर डालेंगे। साथ ही कुछ ना कुछ विलंब इसके संदर्भ में देख सकते हैं, कुछ खर्चा जरूर ज़्यादा देख सकते हैं, तो कुछ कह सकते हैं उतार चढ़ाव के साथ ही कुछ योग बनेंगे। शुरुआत में कुछ अच्छी आपको मैंने कहा जैसे खबर सुनने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी कुछ कमी देख सकते हैं। अब मई के बाद की बात करें, यदि मध्य 2024 की बात करें तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ से बैठ के आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है कि लंबी दूरी की यात्रा का योग बने या अन्य छोटी मोटी दूरी की यात्रा का योग जरूर बनेगा। विदेश यात्रा के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ सकता है और काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है, तो आप प्लानिंग के साथ चलें, बिना किसी के सलाह के, किसी एक्सपर्ट की सलाह के अपनी तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो कि आपको आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। मध्य 2024 की यदि हम बात करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे योग आपके बने, लेकिन तब तक आपको धैर्य बना के रखना है। ये तो तय है कि आपकी यात्रा होगी, क्योंकि देखिए आपके लगे जैसे तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो वो छोटी दूरी की यात्रा तो जरूर करेंगे, वहाँ से बैठ के नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो यात्राएं तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन विदेश यात्रा के लिए मैंने बताया आपको संयम से काम लेना है, संघर्ष काफ़ी लंबा है और साथ ही खर्चा बहुत करना पड़ सकता है, कुछ फाइनेंस की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप बिल्कुल गंभीर है जाने के लिए तो आपको इसका उपाय करना चाहिए, शनि का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि विदेश यात्रा का योग करना चाहते हैं, जिसको भी मार्ग में अवरोध देखने को मिले, तो उसमें आपको जरूर शांति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, इससे आपके राहु जो है वो आपके जो विपरीत परिणाम दे रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सुंदरकांड पाठ बहुत ही शक्तिशाली है, आप मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, और हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करने जाएं और उनको मीठा पान जरूर खिलाएं। ये कुछ छोटे मोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपको आपके जो भी प्रयास है उसमें बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है और आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, और जिसके आधार पर आपको सफलता मिलती है। देखिए श्रद्धा और सब्र दोनों साथ लेकर चलेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।